अब हम लोग इरिगेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इरिगेशन मीन्स व्हाट? द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। इसको कहा जाता है इरिगेशन। जब हम पौधे को पानी देते हैं रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसको कहा जाता है इरिगेशन। तो ये इरिगेशन ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर इरिगेशन हम लोग नहीं करेंगे तो क्या होगा कि जो जर्मिनेशन का सीड का जो जर्मिनेशन होता है, जो सीड जो सीडलिंग में बदलता है, उसके लिए कैसा इन्वायरमेंट चाहिए? मॉइस्ट इन्वायरमेंट चाहिए। उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए वाटर नहीं होगा, ड्राई कंडीशन में ये सीड जर्मिनेट भी नहीं करेगा। फिर न्यूट्रिएंट सब जो भी हम लोग न्यूट्रिएंट जो भी पौधे में जाता है, दैट इज़ इन द डिज़ोल्व फॉर्म, जो पानी में डिज़ोल्व होके घुल के हो जाता है। फिर ये पौधे को फ्रोस्ट से बचाता है, हॉट एयर करंट से। क्योंकि प्लांट में क्या होता है, प्लांट जो होता है हमेशा बाहर ही में रहता है, क्योंकि मूवमेंट नहीं है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा कि जो प्लांट ये जो वाटर है, वाटर का क्या होता है कि वाटर ज़्यादा हीट और कोल्ड लेने की क्षमता होती है। तो अगर पौधे में पानी का मात्रा सही रहेगा, तो जो भी फ्रॉस्ट होगा, ठंड कोल्ड वेव जो चलेगा उससे बच जाएगा, और जो गर्मी में हॉट एयर करंट चलेंगे तो उससे ये बच जाएगा। तो पौधे में पानी हमेशा रेगुलरली देना चाहिए। अब ये जो इरिगेशन होता है वो सीज़न टू सीज़न, सॉइल टू सॉइल, क्रॉप टू क्रॉप वेरी करता है। तो किसी क्रॉप में ज़्यादा पानी चाहिए, किसी क्रॉप में कम पानी चाहिए, किसी सॉइल में ज़्यादा पानी चाहिए, किसी सॉइल में कम चाहिए, और ये सीज़न टू सीज़न भी वेरी करता है। तो जैसे रेनी सीजन में कम पानी हमें इरिगेशन करना पड़ेगा, कम इरिगेशन करना पड़ेगा, जबकि जो समर सीजन में उसमें ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। जैसे समर सीजन में क्या होता है, रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है सॉइल से बढ़ जाता है, जिस सॉइल से, लीव्स से, सारा कुछ इससे बढ़ जाएगा, गर्मी बढ़ेगी तो इसीलिए ज़्यादा इरिगेशन उस टाइम में करना है। तो अब सोर्सेज क्या है इरिगेशन के? तो देख रहे हैं जैसे वेल्स है, ट्यूबवेल्स है, पॉन्ड्स है, लेक्स है, रिवर्स है, डैम्स है, कैनाल्स हैं। तो ये सारे हैं। अब यहाँ पे कुछ जो है मेथड्स दिए गए हैं इरिगेशन के। तो ये जो मेथड जो होते हैं, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वाटर जो है कुएं से अवेलेबल होता है, लेक कैनाल से उसको उठाया जाता है, उसको निकाला जाता है, लिफ्ट किया जाता है, और उसके बाद वो फील्ड तक पहुँचाया जाता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं जो यहाँ पे वेल से इरिगेशन हो रहा है। उसके कैटल और ह्यूमन लेबर का भी यूज़ किया जाता है। लेकिन ये मेथड जो होते हैं चीपर होते हैं, लेकिन बहुत ही क्या होते हैं, लेस एफिशिएंट होते हैं, ज़्यादा अच्छे से इरिगेशन नहीं हो पाता है। तो अब ट्रेडिशनल मोट है, चेन पंप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे मोट और चेन पंप, ढेकली, ये सब, और राहत जो है ये है राहत है जिसे इरिगेशन किया जाता है। तो लीवर सिस्टम है, और पंप जनरली यूज़ होता है वाटर को लिफ्ट करने के लिए। और ये इसमें किसका ज़रूरत होता है ये पंप को चलाने के लिए? डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी। अब दो जो इम्पॉर्टेंट मेथड हैं और जिसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है, स्प्रिंकलर मेथड और जो है ड्रिप इरिगेशन मेथड, ड्रिप सिस्टम। तो स्प्रिंकलर सिस्टम है और ड्रिप सिस्टम है, जो कि मॉडर्न है, जो कि काफ़ी इकोनॉमिकल है, एफिशिएंट मेथड है, जिनसे हम लोग जो है अच्छे से इरिगेशन कर सकते हैं। तो पहला है स्प्रिंकलर। तो स्प्रिंकलर होता क्या है? तो स्प्रिंकलर वर्ड आया है स्प्रिंकल से। स्प्रिंकलर वर्ड किससे आया है? स्प्रिंकल से। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो भी लैंड कैसा रहेगा, अनइवन होगा। अनइवन मीनिंग ऊपर नीचे होगा। तो वहाँ पे क्या होगा, तो क्या होगा कि सब पूरे लैंड को वाटर अवेलेबल नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे क्या किया जाता है, एक परपेंडिकुलर पाइप लगाया जाता है, जो कि मेन जो है पाइपलाइन से जुड़ा रहता है। और यहाँ पे ये पाइप जो होंगे कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ये मेन पाइप है और यहाँ पे मोटर है। अब ये मोटर से पाइप जो पानी जो है कहाँ जाएगा, यहाँ इस पाइप से जाएगा, गुजरेगा, और इस मेन पाइप से जो है आपका एक परपेंडिकुलर पाइप है और रोटेटिंग नोजल है। ये नोजल जो है, ये जो देख रहे हैं, ये घूम रहा है, और ये जो नोजल जो रहता है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं, और ये जैसे जैसे घूमता है वैसे वैसे पानी जो है बाहर निकलता है, और एक बारिश जैसा अनुभव होता है। तो ये ऊपर जैसे वर्षा बूंदाबांदी होती है, वैसे ये इरिगेशन करता है। तो अब इस तरह होता है।
अब ये क्यों क्योंकि प्रेशर में ये जो पंप से क्या होता है, प्रेशर दिया जाता है जिससे कि पानी जो बाहर निकलता है तो ये फव्वारा जैसे, ये रेनिंग जैसे जो है अनुभव देता है। तो इसमें कौन कौन से क्रॉप लगाए, कॉफ़ी प्लांटेशन और अदर क्रॉप के लिए ये ज़रूरी होगा। दूसरा है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम जैसा आप देख रहे हैं तो उसमें क्या था, ये सेम सेटअप है, जो है ये सेम सेटअप है, लेकिन यहाँ पे जो है पाइप भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस सिस्टम में क्या होता है कि ये जो ड्रिप जब ये है, ड्रिप ड्रॉप से आया है, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप इरिगेशन, और ये ड्रॉप बाय ड्रॉप जो पानी का ड्रॉप जो गिरता है वो रूट के पास गिरता है, और इसीलिए इसको कहा जाता है ड्रिप सिस्टम। और ये ड्रिप सिस्टम होता है किसके लिए, फ्रूट प्लांट के लिए, गार्डन जो भी गार्डन और ट्रीज़ वाले प्लांट होते हैं उनके लिए होता है। और ये जो है वहाँ किया जाता है जहाँ पे पानी की कमी होती है और पौधे को भी पानी चाहिए, तो बर्बाद नहीं हो पानी, तो इसीलिए ये ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप सिस्टम किया जाता है। ये ड्रिप सिस्टम जो है इस तरह का इरिगेशन किया जाता है। तो ये रहा इरिगेशन। नाउ प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स से कैसे हम लोग प्रोटेक्ट करें क्रॉप को। तो सबसे पहले वीड होता क्या है, तो वीड जो है अनवांटेड प्लांट है जो कि क्रॉप के साथ जो है आ जाता है और ग्रो करता है, और सारे न्यूट्रिशन जो कि न्यूट्रिएंट जो कि हम प्लांट को देते हैं वो सारे न्यूट्रिएंट ले लेता है। तो ऐसे प्लांट को रिमूव करना ज़रूरी होता है। तो जो रिमूवल जो होगा वीड का, दिस इज़ कॉल्ड वीडिंग। और वीडिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये क्रॉप प्लांट के साथ कंपटीशन करेगा, किसके लिए, वाटर, न्यूट्रिएंट, स्पेस, लाइट के लिए, और प्रॉपर ग्रोथ क्रॉप का नहीं होने देगा। और जब हार्वेस्टिंग होगा तब भी ये जो है हार्वेस्टिंग के टाइम में भी आ जाएंगे। और कभी कभी क्या होता है, दे आर पॉइजनस फॉर एनिमल्स ऑल्सो, ह्यूमन्स ऑल्सो, तो ये पॉइजनस भी हो सकते हैं। अब फार्मर बहुत सारे तरीके अपनाता है वीड को कंट्रोल करने के लिए, रिमूव करने के लिए। तो ये जो वीड को रिमूव करना, किस स्टेज पे वीड को रिमूव करना है, तो वीड को रिमूव करने का जो स्टेज है, तो फ्लावर आने से पहले ही हम लोगों को उसको हटाना है। अगर फ्लावरिंग हो गया, सीड आ गया, तो हम उसको हटाएंगे, फिर से वो ग्रो कर जाएगा। तो इसीलिए फ्लावरिंग से पहले ही हम लोगों को हटाना है। तो एक तो टिलिंग है, सोइंग के पहले टिलिंग किया जाता है वीड को मारने के लिए। और उसके बाद जो है उसके उसके बाद क्या होगा कि अ, और बहुत सारे तरीके हैं, जैसे मैकेनिकल भी किया जाता है, कुछ केमिकल्स भी यूज़ किए जाते हैं। तो मैकेनिकल तरीका क्या होगा, खुरपी से यूज़ किया जाता है, खुरपी से हटाया जाता है, खुरपी का यूज़ करके जो है जो वीड है उसको हटाया जाता है। फिर केमिकल्स का भी यूज़ किया जाता है, वीडिसाइड्स। सो दिस इज़ कॉल्ड 2,4-D, 2,4 and D। सो ये इकट्ठे लिखा जाता है, ये नहीं 2 यहाँ लिख दिए, 4 इधर लिख दिए, सो दिस विल बी रॉन्ग। तो 2,4-D जो है यूज़ किया जाता है, जो कि वीड को किल करने में जो है मदद करता है। जो और वीडिसाइड को क्या किया जाता है, वाटर के साथ डाइल्यूट करके उसको मिला के पानी में घोल के उसके बाद इस तरह जो है छिड़का जाता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही हार्मफुल होता है। वीडिसाइड जो है केमिकल है जो कि वीड को मारने के लिए यूज है। साइड्स वर्ड्स हमेशा किलिंग के लिए यूज़ होता है, तो वीड को किल करने के लिए वीडिसाइड होगा। तो वीडिसाइड्स जो यूज़ किया जाता है, तो जो फार्मर जो उसको स्प्रे करेंगे तो उनके जो है नोज़ में भी जाएगा, उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक में जाएगा, और जो कि उनके लिए हार्मफुल होगा, उनके हेल्थ के लिए हार्मफुल होगा। और ये केमिकल जो है बहुत ही क्रॉप में भी ये हार्मफुल होता है। तो इसका मिनिमम यूज़ करना चाहिए। मैकेनिकल मेथड ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज़ हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग अब देखते हैं हार्वेस्टिंग होता क्या है। अब हार्वेस्टिंग जो किया जाता है, जनरली जब क्रॉप मेच्योर हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं, अच्छे से मेच्योर हो जाते हैं, तो हार्वेस्टिंग किया जाता है। तो हार्वेस्टिंग मीन्स व्हाट, क्रॉप आर पुल्ड आउट, कट क्लोज टू द ग्राउंड, दिस इज़ हार्वेस्टिंग। और एक क्रॉप को ग्रो करने में कितना टाइम लगता है, 3 to 4 months। और उसी के आधार पे सीज़न भी बना है, आप देख सकते हैं रबी सीज़न, खरीफ सीज़न, उसी के आधार पे बना है। तो इसको जो है
हार्वेस्टिंग के लिए क्या क्या टूल्स यूज़ करना है। तो एक तो मशीन हो गया हार्वेस्टर, और दूसरा जो है हैंड से हम लोग सिकल से जो है हम लोग यूज़ कर सकते हैं सिकल का। नाउ अदर प्रोसेस इज थ्रेसिंग। थ्रेसिंग जो बीट किया जाता है क्रॉप को, जो क्रॉप को पीटा जाता है, हार्वेस्ट करके उसको सुखा के उसके बाद उसको पत्थर पे पीटा जाता है जिससे कि सीड उसमें से निकल जाता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। इसको कहा जाता है थ्रेसिंग किया जाता है, कहा जाता है। और ये थ्रेसिंग ये एक मशीन होता है दैट इज़ कॉल्ड कंबाइन, जो कि हार्वेस्टर और थ्रेसर दोनों उसमें होते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं कंबाइन का पिक्चर देख सकते हैं, जो कि क्या करता है, ये जो है थ्रेसिंग भी कर रहा है और जो है थ्रेसिंग भी हो रहा है, हार्वेस्टिंग भी हो रहा है और थ्रेसिंग भी हो रहा है। अब कभी-कभी क्या होता है कि जो क्रॉप के जो स्टॉक हैं, जो पौधे हैं, जनरली हम लोग क्या करते हैं, अगर क्रॉप है ये कोई, तो हम लोग उसका सीड का यूज़ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीड का यूज़ करेंगे, क्रॉप का दाना का यूज़ करेंगे। और ये जो पौधा है वो तो क्या होता है, सूख के वहीं पे कुछ जानवरों को खिला दिया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसको जो है बर्न किया जाता है, उसको जलाया जाता है। जलाने से क्या होगा, जलाने से बहुत सारा धुआं निकलेगा, वो एयर पॉल्यूट होगा, तो ये सब होगा। उसके बाद जो होता है जो ग्रेन से अब जो सीड मिला थ्रेसिंग के बाद, उस सीड में बहुत सारे सूखे घास पत्ती सब होती है, तो उसको हटाया जाता है विनोइंग से। तो विनोइंग जो है, अब ये विनोइंग मशीन है। और ऐसे विनोइंग जो है आपने देखा होगा 6 क्लास में कैसे विनोइंग किया जाता है। अब कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि क्रॉप को हार्वेस्टिंग के बाद जो है मनाए जाते हैं। और उसमें नेम है हार्वेस्ट फेस्टिवल में पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवान्या और बिहू। अब इसके बाद क्या किया जाता है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है स्टोरेज। अब इस प्रोसेस में क्या होगा, स्टोरेज में क्या होगा कि हम लोग हार्वेस्टेड ग्रेन को स्टोर करेंगे लंबे समय के लिए। क्यों स्टोर करेंगे, क्योंकि फार्मर जो है कुछ जो है अपने लिए ग्रो करते हैं और कुछ वो कमर्शियल पर्पस के लिए उसको बेचते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। तो अगर वो जो है अच्छी, जनरली क्या होता है कि हार्वेस्टिंग के बाद उसमें बहुत सारे मॉइस्चर होते हैं। जो आपने देखा होगा क्रॉप जो होता है, वो जो ग्रेन्स जो होते हैं उसमें काफ़ी सारे मॉइस्चर होते हैं। और मॉइस्चर की वजह से क्या होगा कि उन पे इंसेक्ट, रैट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सब का खतरा होने का ज़रूरत होता है। तो इनको क्या किया जाता है, उनको सुखाया जाता है धूप में, ताकि वो क्या हो पाए, ताकि वो अनफिट फॉर जर्मिनेशन हो पाए, जर्मिनेट नहीं कर पाए। उसके बाद इंसेक्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर, क्योंकि मॉइस्चर होगा तभी, कोई भी चीज़ में मॉइस्चर होने से क्या होता है कि ख़राब होता है। तो उसको धूप में अच्छे से सुखाया जाता है और उसके बाद जो है उसको जो है स्टोर किया जाता है। और जो अच्छे से सुखाने से क्या होगा कि जो भी इंसेक्ट है, पेस्ट है, बैक्टीरिया है, उस पे जो है अटैक नहीं कर पाएगा और क्रॉप पाएगा। और इसको स्टोर करने के लिए जो है ग्रैनरीज, जो गन्नी बैग में जो है बोरी में भर के इसको स्टोर करने के लिए ग्रैनरीज होता है जहाँ पे, और ये बड़े स्तर पे क्या होगा, सिलोज होगा जो कि ग्रेन्स को स्टोर करता है। तो ये हमने देख लिया, जूट बैग में इसको भरा जाता है और स्टोर किया जाता है। तो अब जो है कुछ हम लोग जो है ड्राइड नीम्स का, ड्राइड जो सूखा जो नीम की पत्ती होती है उसका भी हम लोग यूज़ करते हैं ये ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, क्योंकि ये जो है जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उससे बचाता है और ये हमारे बॉडी को भी हार्म नहीं करेगा। तो कोई केमिकल्स यूज़ करने से अच्छा हम लोग ड्राइड नीम लीव्स यूज़ कर सकते हैं कीड़े को भगाने के लिए। तो ये सब सारे जो है ये इफ़ेक्टिव वेज है। नाउ अब हमने जो है, ये तो क्रॉप से हमें ग्रेन मिल गया, बहुत सारे तरीका हमने अपनाया, इतने प्रोसेस हमने किए, 7 जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को अच्छे से किया तो हमें क्रॉप मिल गया। अब जो कुछ फूड जो होता है वो एनिमल से भी मिलता है, बहुत सारे फूड एनिमल से मिलता है, जैसे मिल्क, मीट। तो अब इन एनिमल को भी केयर करना है, जैसे हमने क्रॉप को केयर किया ताकि अच्छे से क्रॉप
क्रॉप का प्रोडक्शन हो, उसी तरह एनिमल का भी केयर करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो जो है दूध देन उससे जो भी चीज़ें मिलती हैं हमें एनिमल से, वो अच्छे से हमें मिल पाए और ज़्यादा क्वांटिटी में मिल पाए। तो इसके लिए उनका हेल्दी रहना बहुत ही ज़रूरी है। तो एनिमल को क्या किया जाता है, इनको होम में रखा जाता है, घर में, या उनको फार्म में रखा जाता है और पाला जाता है और उनको क्या दिया जाता है, 3 चीज़ दिया जाता है, प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। और एनिमल को क्या किया जाएगा, फूड, शेल्टर एंड केयर। तो इसको कहा जाता है, जब ये लार्ज स्केल पे किया जाएगा तो दिस इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल आर रियर्ड एट होम एंड प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड एंड शेल्टर। खाना अच्छा दिया जाएगा, शेल्टर अच्छा दिया जाएगा घर रहने के लिए, और केयर किया जाएगा। शेल्टर ऐसा होगा जहाँ पे जो है हवा आए अच्छे से, एनिमल जो कंफर्टेबली रह पाए। तो क्या होगा कि वो अच्छे से रहेंगे, हेल्दी होंगे। तो जो भी प्रोडक्ट हमें मिलेगा एनिमल से वो अच्छा मिलेगा, ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगा। तो कभी कभी क्या होता है, सिलेक्टिव ब्रीडिंग भी करवाया जाता है। तो सारे कुछ ये जो हम प्रॉपर केयर कर रहे हैं, एनिमल का फूड दे रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं, दे कम अंडर एनिमल हस्बेंड्री। हम लोग जो एक सिंगल टर्म हम लोग यूज़ करेंगे, दैट इज़ एनिमल हस्बेंड्री। तो हमने यहाँ पे जो है अभी ये लास्ट में क्या ये पहेली बोल रही है कि फिश इज़ गुड फॉर हेल्थ। वी गेट कॉड लिवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी। तो ये क्या है, एनिमल है। साइंस के अकॉर्डिंग तो प्लांट और एनिमल दो ही, हम भी एनिमल हैं। तो ये जो फिश है उससे जो है हमें विटामिन डी मिलता है। जब हम कॉड लिवर ऑयल जो फिश के खाएंगे तो हम लोग को विटामिन डी मिलेगा। तो आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।